ये जो एनी फ्रैंक हाउस है ना, जो एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड्स में, उस म्यूज़ियम को देखने के लिए ना ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लगभग मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं उस म्यूज़ियम को देखने के लिए। एक्चुअली वो जो एनी फ्रैंक हाउस है ना, वो बहुत छोटा म्यूज़ियम ही है, लेकिन उस म्यूज़ियम को देखने के लिए डिमांड इतना ज़्यादा है कि आपको टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस एनी फ्रैंक म्यूज़ियम को देखने के लिए आपको ऑनलाइन में ही टिकट लेना है। आप उधर जाके टिकट मिलता नहीं है, देते भी नहीं है एंड ऑनलाइन पे जस्ट वीकली वन्स ही टिकट देते हैं। दैट इज़ ट्यूसडे को ही टिकट इश्यू करते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए। सो अगर आपको भी अगर आप नीदरलैंड्स जा रहे हैं या एम्स्टर्डम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो एनी फ्रैंक हाउस तो देखना तो ज़रूरी है। ऑलमोस्ट ऑल द टूरिस्ट उस म्यूज़ियम को देखते हैं। अभी उसका स्टोरी बहुत बड़ा स्टोरी है। आप गूगल कीजिए उस स्टोरी के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वो म्यूज़ियम इतना फ़ेमस क्यों है। तो अभी हम ऑनलाइन पे जाएँगे एंड चेक करेंगे एनी फ्रैंक हाउस के लिए ऑनलाइन पे टिकट कैसे लेना है। एक्चुअली आज ट्यूसडे है, इसीलिए मैं भी अभी ऑनलाइन पे जाके चेक करूँगा उस म्यूज़ियम को टिकट्स कैसे लेते हैं। तो चलिए अभी जल्दी से हम स्क्रीन पे चलते हैं। और मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेज़ का भी सबटाइटल्स दिया हूँ, लाइक इंग्लिश दिया हूँ, स्पेनिश दिया हूँ, पोर्चुगीज़ दिया हूँ, डच, डैनिश, बहुत सारे लैंग्वेजेज़ का सबटाइटल्स दिया हूँ एंड सेलेक्टेड लैंग्वेजेज़ पे मैंने ऑटो डब भी किया हूँ। सो एक 5-6 लैंग्वेजेज़ का ऑटो डब भी है। अगर आपको वो चाहिए तो आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन ऑटो डब में अगर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है, तो फिर आप सबटाइटल यूज़ कर लीजिए। सबटाइटल्स में मैंने बहुत सारे लैंग्वेजेज़ दिया हूँ। ओके, तो अभी मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ एंड स्क्रीन पे आपको टाइप करना है anniefrank.org एंड यही है ऑफिशियल वेबसाइट आपको टिकट्स लेने के लिए। आपको सिर्फ इसी साइट से ही टिकट लेना है और दूसरे किसी के साइट से आप टिकट नहीं ले सकते और मिलता भी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही साइट है एंड ऑफिशियल साइट से आपको टिकट लेना है। एंड इधर आपको देखिए आज ट्यूसडे है एंड वीकली एक दिन ही टिकट्स इश्यू करते हैं। सो आपको टिकट्स लेता है ना, तो आपको प्रोसेस बहुत जल्दी करना है। कभी कभार क्या होता है कि टिकट्स लेने के वक्त आपका प्रोसेस में लाइन आ जाता है, तो लाइन आ गया तो आपको वेट करना पड़ता है। वेट करके ही आप नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अभी हम भी जाके चेक करेंगे कि हम टिकट लेने के वक्त लाइन आता है या नहीं आता है, वो सब देख लेते हैं अभी। सो इधर आपको ये जो लेफ्ट पे है देखिए टिकट्स म्यूजियम प्लानर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो टिकट लेना बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो इसमें आके आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो इधर देखिए कॉस्ट में देख लेते हैं। अडल्ट के लिए देखिए 10 टू 17 ईयर्स के लिए 7 यूरो से एंड अडल्ट के लिए देखेंगे तो 16 यूरो से। इसके अलावा भी प्रोसेसिंग फी वगैरह वगैरह कुछ लगता है, इंक्लूडिंग 1 यूरो देखिए बुकिंग फी भी है। एंड टाइमिंग देख लीजिए, सुबह 9 से लेके 10 PM तक है। तो इधर देखिए आपको इधर सेलेक्ट करना है ऑनलाइन टिकट से। इसमें आपको चूज टिकट को सेलेक्ट करना है। उस करने के बाद आप इस साइड देखिए, इधर लिखा है देखिए एनी फ्रैंक, उसी साइड से आपको लेना है। इधर लिखा है आपको इसी साइड से टिकट लेना है। अगर आपको न्यूयॉर्क में अभी जो एनी फ्रैंक एग्जिबिट ओपन हुआ ना, अभी एक्सटेंड किया है एक्चुअली अक्टूबर 2025 तक, आपको वो भी आप देख सकते हैं। उधर भी लगभग 100 ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, दैट इज फ्रॉम एनी फ्रैंक हाउस से लेके उधर रखे हुए हैं। सो आप न्यूयॉर्क में भी देख सकते हैं, उधर उसका भी टिकट मिलना ईजी नहीं है, लेकिन आप उसको भी टिकट ऑनलाइन पे लेके ही जाना है। वो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे एनी फ्रैंक एग्जिबिट में, जो कि न्यूयॉर्क में है। अभी हम पहले एनी फ्रैंक का उसका टिकट देख लेते हैं जो एम्स्टर्डम में है। सो आपको इधर नीचे आना है। नीचे आएंगे तो देखिए टिकट्स फॉर द म्यूजियम विजिट है, देखिए इसमें आपको क्लिक करना है। अगर आपको सिर्फ म्यूजियम विजिट करना है, तो अगर आपको म्यूजियम विजिट प्लस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम जाना है ना, इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम क्या है कि अब म्यूजियम विजिट करने के पहले एक 30 मिनट्स का एक शो होता है। एक शो इन सेंस आपको एजुकेशन देते हैं, पूरा हिस्ट्री एनी फ्रैंक के बारे में, पूरा हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं। उनके लिए अलग चार्ज भी है, 7 यूरोस एक्स्ट्रा लेते हैं, प्लस म्यूजियम विजिट का टिकट को मिला के आता है वो। सो हम दोनों देख लेते हैं। फर्स्ट हम टिकट फॉर म्यूजियम विजिट को देख लेते हैं। तो बाई टिकट्स को सेलेक्ट करना है। बाई टिकट्स को सेलेक्ट करने के बाद सो टिकट्स में देखिए अडल्ट के लिए 16 यूरोस है, मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड 0 to 9 ईयर्स ओल्ड के लिए 1 यूरो है। उनके बाद 10 to 17 ईयर्स के लिए 7 यूरो से। उनके पास यूरोपियन यूथ कार्ड के लिए 7 यूरो से एंड स्टार्ट पास के लिए भी 1 यूरो है। सो अभी मैं सिर्फ अडल्ट 1 यूरो, अडल्ट 1 टिकट डाल रहा हूँ एंड चूज डेट टाइम करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखिए ये जो पिंक कलर में है वो सब टिकट सोल्ड आउट हो चुका है, इधर लिखा देखिए। एंड एक कलर है तो टिकट नॉट एट अवेलेबल है। सो अप्रैल में देखेंगे तो 21st, 22nd, 23rd 8 डेट सब टिकट अवेलेबल है। मई में देखेंगे तो भी मंथ एंड के लिए टिकट्स अवेलेबल शो कर रहा है। हम लास्ट डेट ही डालेंगे, क्योंकि अभी देखिए नेक्स्ट डेट मई के बाद तो नहीं शो करेगा, वो शो नहीं कर रहा है, सिर्फ 1 तारीख को शो कर रहा है। तो हम वो डेट डाल देते हैं।
आप लास्ट डेट डालेंगे ना, तो क्या होता है कि आपको टाइमिंग्स का ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। सो आपको जो टाइमिंग चाहिए, आप वो टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप मॉर्निंग का लेंगे तो थोड़ा ठीक होता है। तो अभी देखिए मैंने 1 जून 2025 का डेट डाला हूँ, दैट इज़ संडे को डाला हूँ। अगर आपको ये डेट चेंज करना है तो आपको इधर से चेंज कर सकते हैं, चेंज डेट पे जाके। हम सुबह 10 ओ क्लॉक का डाल देते हैं। 10 ओ क्लॉक डालने के बाद देखिए इधर बता देता है अडल्ट 1 टिकट 16 यूरो से, 16 यूरो से बता देता है। उसके बाद आपका डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरा इधर फिल कर देना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी डालिए। आप किस कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं वो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। ये प्रोसेस आपको 15 मिनट के अंदर करना है, नहीं तो फिर वो पूरा दोबारा कैंसल होके होम पेज पे चला जाता है। सो अभी नेक्स्ट आपको प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद चेक बॉक्स को क्लिक कर दीजिए। अगर आपको न्यूज़लेटर चाहिए तो उसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए। अगर आपको डोनेट करना है तो आप इधर से अमाउंट डाल के आप ऐड करना है, डोनेट करना है तो, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आईडीएल, मास्टरकार्ड, वीज़ा से आप पे कर सकते हैं। मैं वीज़ा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पे दबाना है। पे दबाने के बाद आपका कार्ड का नाम डालना है, कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद मंथ, ईयर एंड सीवीवी नंबर डाल के आपको पे करना है। पे करने के बाद आप आपका टिकट का हार्ड कॉपी प्रिंट करके आप लेके जाइए, वही थोड़ा ठीक होगा। आप मोबाइल पे मत लेके जाइए, आप हार्ड कॉपी लेके जाएँगे तो थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। उधर वो टिकट को स्कैन कर लेंगे। अभी मैं दोबारा होम पेज पे जा रहा हूँ एंड होम पेज पे हम दोबारा टिकट्स पे जाएँगे एंड टिकट्स पे जाने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर चेंज करना तो आप इधर से कर सकते हैं। मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोबारा चूज़ योर टिकट करना है। चूज़ योर टिकट करने के बाद टिकट्स फॉर अ म्यूजियम विजिट प्लस इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम, आपको इसको देखना, इसको चूज़ करना है। तो अगर आपको इसको जाना है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए 10 इयर्स के अंदर के स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। सो अभी आप बाय टिकट्स पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इसमें देखिए अडल्ट के लिए 23 यूरो से, तो इसको 1 कर देते हैं एंड 0 टू 9 के लिए 8 यूरो से एंड 10 टू 17 के लिए 14 यूरो से। तो आप उसके हिसाब से आप इधर फिल कर दीजिए। उसके बाद चूज़ अ डेट टाइम कर लीजिए। देखिए इसमें देखिए अप्रैल के लिए तो टिकट पूरा सोल्ड आउट हो चुका है इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम के लिए। अभी हम नेक्स्ट मंथ को देख लेते हैं। मई में देखेंगे तो मई एंड के लिए टिकट्स अवेलेबल शो कर रहा है। तो अभी हम जून में देखते हैं, जून में ही हम डालते हैं, दोबारा वही डेट डालेंगे तो हमको टाइमिंग का ऑप्शंस पूरा मिल जाता है। तो आपको जो टाइमिंग चाहिए आप वो डाल दीजिए। हम वही टाइमिंग डालते हैं, सुबह का 10 ओ क्लॉक का टाइमिंग डालते हैं, 10:45 से लेके 11:15 का टाइमिंग डालते हैं। वो जो टाइमिंग है उस टाइमिंग से 15 मिनट पहले पहुँच जाइए, वो ठीक होगा। दोबारा पूरा आपका डिटेल्स दे दीजिए। वो देने के बाद आपको प्रोसीड टू चेकआउट करना है। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद सेम वही प्रोसेस करना है एंड वीज़ा मास्टरकार्ड से आपको पे करना है। सो ये हो गया। देखिए एनी फ्रैंक हाउस के लिए टिकट तो लेना बहुत ईज़ी है, लेकिन टिकट मिलना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन टिकट इश्यू करते हैं, दैट इज़ ट्यूसडे को ही इश्यू करते हैं। सुबह 10 एएम को टिकट ओपन हो जाता है। सो आपको जितना जल्दी हो सके आप टिकट ले लीजिए। आपको कुछ भी क्वेश्चन्स है तो आप इधर इस पेज पे आइए, इधर आइए, म्यूज़ियम में आइए। म्यूज़ियम में नीचे आएँगे तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को क्लिक कीजिए। उसमें नीचे आके आपको जो भी डाउट्स है तो आप इधर से सॉल्व कर सकते हैं। आई हैव अ टिकट विद द टाइम स्लॉट, हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे इन द म्यूज़ियम? तो इधर देखिए नीचे लिखा है, देखिए 1 घंटा लेते हैं मैक्सिमम। 1 घंटे में आप पूरा म्यूज़ियम एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोज़ और पिक्चर्स कुछ भी ले नहीं सकते, वीडियोज़ कुछ भी ले सकते। आप बाहर से सिर्फ़ फ़ोटोज़ ले सकते हैं बस। म्यूज़ियम के लिए गाइडेड टूर्स भी नहीं है, आप ऑडियो गाइड देते हैं, ऑडियो गाइड आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेज़ है, लाइक डच है, इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मन है, हिब्रू, इटालियन, जापानीज़, पोर्चुगीज़ एंड स्पेनिश है। आप जब टिकट लेते हैं ना तो कन्फर्म करके टिकट लीजिए, क्योंकि टिकट ना आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ना रिफंड है, कुछ भी नहीं है, ना कैंसल भी नहीं। कैंसल करेंगे तो भी कोई आपको रिफंड कुछ मिलने वाला नहीं है। सो आप टिकट लेने के बाद सोच समझ के टिकट लीजिए। आप एनी फ्रैंक हाउस को पूरा एक्सप्लोर करके, पूरा देख के, आप उधर कैफ़े भी है, आप कैफ़े में बैठ के भी आप आपका हॉट या कोल्ड ड्रिंक्स जो भी चाहिए आप ले सकते हैं। द म्यूज़ियम कैफ़े है वो, उसके अंदर जाके भी आप कुछ भी ले सकते हैं। आप थोड़ा टाइम उधर भी स्पेंड कर सकते हैं। बाहर कैनाल का व्यू, सब नज़ारा सब देख सकते हैं। उधर क्लोक रूम भी है, लेकिन क्लोक रूम में आप बड़ा-बड़ा लगेज सब रख नहीं सकते, छोटा-छोटा रख सकते हैं। अगर आपको ग्रुप विज़िट करना है ना, तो आप इस पेज पे आइए, मतलब म्यूज़ियम इसके नीचे आएँगे तो ग्रुप विज़िट्स है। इसके अंदर आके आपको टिकट लेना है। देखिए इधर ये देखिए मेक अ रिज़र्वेशन, आप इसको सेलेक्ट करके आप टिकट ले सकते हैं। लाइक स्कूल्स ग्रुप हो या आप अलग से ग्रुप हो, जो भी है आप इधर से टिकट ले। इधर लिखा है देखिए प्राइमरी स्कूल्स के लिए देखिए मेक अ रिज़र्वेशन, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल्स के लिए देखिए आपको इसको सेलेक्ट करना है। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम फॉर स्कूल्स के लिए इसको सेलेक्ट करना है आपको। उस म्यूज़ियम के अंदर स्टेयर्स बहुत स्टीप होते हैं एंड एलिवेटर सब कुछ भी नहीं है, तो वो सब आपको देख के ही जाना है। अगर आपसे वो स्टीप स्टेयर्स सब चढ़ नहीं सकते हैं तो आप मॉडर्न पॉट का म्यूज़ियम है, आप उसको विज़िट कर लीजिए। सो एनी फ्रैंक हाउस का आपको ऑनलाइन पे टिकट कैसे लेना है वो तो मैंने आपको डिटेली बोल दिया हूँ। तो अभी हम चलेंगे एनी फ्रैंक एग्ज़िबिट जो न्यूयॉर्क में है, उसका टिकट आपको कैसे ऑनलाइन पे लेना है, वो भी ऑनलाइन में ही लेना है। तो वो ऑनलाइन पे कैसे लेते हैं वही भी हम चेक कर लेते हैं। तो अभी मैं दोबारा होम पेज पे आ गया हूँ एंड होम पेज पे आपको टाइप करना है
एनी फ्रैंक exhibit.org एंड इस वेबसाइट से ही आपको टिकट लेना है। देखिए, इस पे पहले आप इधर बाय टिकट्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ये अक्टूबर 2025 तक है, सो आप टिकट ले लीजिए। इसमें भी टिकट ईज़िली मिलता नहीं है, जल्दी से बुक हो जाता है। बहुत डिमांड था, इसीलिए 6 मंथ्स का एक्सटेंशन किया है। तो इधर देखिए, एनी फ्रैंक एग्ज़िबिट के लिए देखिए, अप्रैल के लिए अपकमिंग पासेस शो कर रहा है एंड मई के लिए भी अपकमिंग पासेस शो कर रहा है। सो जून में जाएँगे तो टिकट्स अवेलेबल है। मैं रैंडमली कुछ एक डेट डाल देता हूँ, ट्यूसडे को डालता हूँ, 17 जून को डालता हूँ एंड डेट आपको कौन-सा स्लॉट चाहिए वो स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, मॉर्निंग का तो स्लॉट्स नहीं है, सुबह का 10:45 एएम का एक स्लॉट है, सो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वो स्लॉट सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म द स्लॉट कर लीजिए। कन्फर्म स्लॉट करने के बाद नीचे आएँगे ना, तो देखिए एडल्ट एडमिशन के लिए देखिए मंडे टू फ्राइडे $26 है। नंबर ऑफ टिकट आप ले सकते हैं 20 टिकट्स पर ऑर्डर पे आप ले सकते हैं। तो देखिए इधर 20 नंबर शो कर रहा है। हम अभी 1 डाल देते हैं। 1 डालने के बाद अगर आप यूथ है, एजेस 17 एंड अंडर है तो $19 है एंड फैमिली एडमिशन मंडे टू फ्राइडे के लिए $76 है। इंक्लूड्स 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन अंडर 17 इयर्स ऑफ एज। तो मैंने अभी एडल्ट 1 डाला हूँ एंड उसके लिए $22 है। उसके बाद प्रोसेसिंग फी भी अलग लगता है। सो ऐड टिकट्स कर लीजिए। इसको आपको 15 मिनट के अंदर करना है। देखिए बता दे रहे थे, देखिए सेंटर फॉर जूइश हिस्ट्री एनी फ्रैंक एग्जिबिट जनरल एडमिशन $24 है एंड फी देखिए $2 फी है, तो $26 आता है। तो नीचे आइए, नीचे आने के बाद कंटिन्यू कीजिए। आप इस पे मोबाइल में भी टिकट लेके जा सकते हैं। तो देखिए डिटेल्स देखिए 26.78 बता रहा है, प्रोसेसिंग फी भी अलग लेते हैं। तो इसमें आपका बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूरा दे दीजिए। वो देने के बाद नीचे आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट सब दे दीजिए, सिक्योरिटी कोड दे दीजिए। देने के बाद इसको आपको टिक करना है, दिस परचेज इज नॉट रिफंडेबल और नॉट एक्सचेंजेबल। वो होने के बाद एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस कर लीजिए। उसके बाद आपको परचेस करना है, बस इतना सा ही है। परचेस करने के बाद आपका टिकट आप मोबाइल पे भी लेके जा सकते हैं या तो फिर आप डाउनलोड करके हार्ड कॉपी भी आप लेके जाके उधर शो करके जा सकते हैं। देखिए इधर लिखा, देखिए होम पेज पे एनी फ्रैंक द एग्जीबिशन हैज बीन एक्सटेंडेड अंटिल अक्टूबर 31, 2025। ओपनिंग टाइमिंग्स देख लीजिए, संडे थ्रू थर्सडे 9:30 AM टू 7:30 PM। फ्राइडे को देखेंगे तो 9:30 AM टू 3:30 PM एंड सैटरडे को क्लोज है। लास्ट एंट्री 1 आवर बिफोर क्लोज। आपको इधर स्कूल विजिट भी करना है तो आप वो कर सकते हैं, ग्रुप में जाना है तो ग्रुप भी जा सकते हैं, प्राइवेट टूर करना है तो प्राइवेट टूर भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर जाएँगे ना तो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, तो आपको वो रिप्लाई करेंगे। सेम ग्रुप में भी वैसे ही है, एक फॉर्म होता है, उसके हिसाब से फॉर्म होता है, देखिए वो सब आप फॉर्म फिल करके सबमिट कर दीजिए, तो आपका काम वो हो जाता है। देखिए, अभी देखिए इंडिविजुअल टाइम टिकट जो स्लॉट आप ले रहे हैं ना, आप उस स्लॉट के हिसाब से जाएँगे तो आपको $24 देना है एंड इंडिविजुअल फ्लेक्स टिकट्स देखें तो आप सुबह 9:30 AM से लेके 1 आवर बिफोर क्लोजिंग आप की भी कौन-सा भी टाइम आप जा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दैट इज़ $38 आपको पे करना है। इसमें आपको ऑडियो गाइड भी मिल जाता है। इधर भी एयरपोर्ट की तरह एक सिक्योरिटी चेक होता है, सो आप जो टाइम आप सेलेक्ट करते हैं उस टाइम से एक आधा घंटा पहले चले जाइए तो ठीक होगा। एंड आप इस एग्ज़िबिशन में भी देखेंगे तो हार्डली 1 घंटा टाइम लेता है, सो आप आराम से देख सकते हैं। 1 घंटे में पूरा हो जाता है। ओके, तो अभी एनी फ्रैंक हाउस एज़ वेल एज़ एनी फ्रैंक एग्ज़िबिट के लिए मैंने ऑनलाइन पे टिकट्स कैसे लेना है, मैंने आपको डिटेयली बोल चुका हूँ। इसके अलावा भी आपको और भी कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई भी कर दूँगा। ओके, थैंक्स, बाय-बाय।